मित्रों, सबसे पहले रानी लक्ष्मीबाई महिला संगठन के समस्त महिलाओं व कर्मचारियों को मैं तहे दिल से दशहरा की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं और उनके उज्जवल भविष्य के माता रानी से उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। और इसके साथ ही साथ जैसा कि मित्रों आप जानते हैं कि ये हमारा जो अहिरौली है ग्राम सभा बेंदुआर, अब ये हमारा टाउन एरिया हो चुका है और सभी प्रत्याशी अपनी अपनी जोर तोड़ से तैयारी कर रहे हैं। और हमारे क्षेत्र के समस्त महिलाओं ने अनुरोध किया कि जब सभी लोग तैयारी कर रहे हैं तो हम लोग क्यों पीछे रहेंगे। इसलिए मित्रों मैं भी अध्यक्ष की तैयारी कर रही हूँ और माता रानी से कामना करती हूँ कि आप लोगों का सहयोग और आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो और इस बारी मैं ग्राम सभा बेंदुआर व अहिरौली की मैं पहली बार चुनाव लड़ने जा रही हूँ, पहली बार चेयरमैन बनूंगी। यह मेरा खुद का विश्वास है क्योंकि मेरे साथ महिलाओं का पूरा भरपूर सहयोग है। इसके साथ साथ मैं एक बात और कहना चाहती हूँ, लोग तो कहते हैं कि महिलाएं आगे हों, लेकिन जब महिलाओं की बात की जाती है, हक और हुकूक की लड़ाई लड़ने की बात आती है तो उनको बेटी समझ के, नारी समझ के उनको पाछे रख दिया जाता है। लेकिन जब मंच पे नेता लोग भाषण देते हैं या बड़े बड़े लीडर लोग भाषण देते के बारे में बताते हैं कि महिलाओं ने ये किया वो किया, मैं साथ दूंगा, वह ये ऐसे करें वैसे करें, लेकिन आप लोग तो केवल सुने होंगे कि ये जैसे ममता बनर्जी बंगाल की मुख्यमंत्री हो गई, माननीय सुश्री मायावती जी जो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही, तो आप लोग बता सकते हैं कि कहाँ महिलाएं कम है। लेकिन उन्हीं के पच्चीनों पे मैं भी चल रही हूँ। लेकिन इतनी दिक्कतें इस क्षेत्र में आ रही हैं, एक नारी को तो लोग आगे बढ़ा नहीं सकते हैं, लेकिन उसको पीछे खींचने का पूरा सहयोग पुरुषों के द्वारा आ रहा है। मैं ये नहीं कहती सभी पुरुष ऐसा करते हैं, ऐसा करते तो मैं आज तक यहाँ तक इस पोजीशन से भी और बाहर से भी सपोर्ट करते हैं, पैसे से भी करते हैं और आर्थिक सहयोग और जितना सहयोग होता है हर प्रकार से मेरी मदद करते हैं। लेकिन मुझे कष्ट होता है, जय बार मैं चुनाव लड़ती हूँ तय बार नारी की अवहेलना क्यों की जाती है। नारी ही शक्ति है, नारी ही दुर्गा है। आप लोग बड़े प्यार से नवरात्र आ चुका है, चल भी रहा है और आप लोग अपने अपने घर में नारियों की पूजा करते हैं, माता जागरण रखते हैं 9 दिन का। उसमें आप भले ही 9 दिन का व्रत रखते हो, लेकिन जो लोग 9 दिन का व्रत रखते हैं, अगर 9 कन्याओं को 9 खिलाए तो उनका जग। ये माँ वैष्णो देवी का आशीर्वाद है, माँ दुर्गे का आशीर्वाद है कि जिस लोगों ने 9 कन्या को नहीं खिलाया उनका जग पूरा नहीं माना जाता है। तो आप लोग दूर दूर से बच्चियों को खोज के भोजन कराते हैं और उनका चरण स्पर्श करते हैं ताकि माँ का आशीर्वाद बना रहे। तो मैं भी तो एक कन्या हूँ, इसलिए हाथ जोड़ के आप लोगों से विनय करती हूँ कि अगर जो माता रानी के सच्चे भक्त होंगे, आप मुझे इस बारी ज़रूर सहयोग करेंगे, अपना एक कीमती वोट मुझे दे के मुझे विजयी बनाएंगे, इस क्षेत्र में चेयरमैन मुझे बनाएंगे। और मैं डरने वाली किसी से नहीं हूँ क्योंकि आपकी नेता एक शेरनी है। मैं जय बार हारूंगी तय बार लड़ाऊंगी क्योंकि मैं रानी लक्ष्मीबाई की पच्चीनों पे चलने वाली हूँ। रानी लक्ष्मीबाई ने अपने देश को सुधारने के लिए अपने पति की आहुति दे दी, अपने बच्चे की आहुति दे दी, अपना परिवार की आहुति दे दी, माँ बाप खो दिया, फिर भी उन्होंने घुटना नहीं टेका और अंत तक अंग्रेजों से लड़ते लड़ते उन्हें प्राणों की आहुति दी। और किसी अंग्रेज में इतना दम नहीं था कि उन्हें मार दें, उन्होंने खुद को अपने चाकू मार के अपने आप को भारत माँ के शोषण हो रहा है। लेकिन दलितों का शोषण कराने वाला कोई एक पार्टी का नेता ही होगा। अभी कुछ समय पहले देख रहे थे, एक बच्चे को फांसी पर लटका दिया गया कि उसने रेप किया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, वो भी पार्टी की ही चाल थी। कोई अपनी गद्दी को बचाने के लिए किसी को मरवा दे रहा है, तो कोई अपनी गद्दी को बचाने के लिए किसी को कहीं से कटवा दे रहा है। लेकिन सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी, रानी लक्ष्मीबाई के पच्चीनों पे मित्रों कोई नहीं चढ़ने वाला। अब मुझे हंसी आती है मित्रों, जो लोग कहते हैं हम भारत की अखंडता को एक करेंगे, भारत को एक सूत्रों में पिएंगे, जाति पात को नहीं मानेंगे। मित्रों ये लोग कहते हैं, मैं एक खुद उदाहरण दे रही हूँ कि जातिवाद कितनी है। मैंने जब अपने एक प्रत्याशी को जात के थे, लेकिन
सपोर्ट तो लोगों ने नहीं किया, लेकिन पता नहीं क्या क्या अफवाहें बोले। और वही नेता जब विधायकी का चुनाव मंच पे जाएगा तो वही स्पीच देगा, दलित भाइयों हमारे हैं, मैं तुम्हारे थाली में खाता हूँ। लेकिन जब मैंने उसी दलित बिरादरी का एक बच्चे को लड़ाया तो क्यों लोगों ने मेरा विरोध किया मित्रों, आप बताइए। मित्रों साथी हूँ, लेकिन मैंने बताया ना, मैं वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई हूँ, फूलन देवी जैसी हूँ, और सती अनसुईया भी हूँ, मैं ही हूँ। मैं हर जन्म में अपने भारत माँ की लाज रखूँगी। आप जरा, आपसे सवाल करती हूँ, आप जरा सोच समझ के बताइएगा कि यदि लोग कहते हैं कि मैं भारत माँ की सेवा करूँगा, भारत माँ की सेवा करूँगा, जिसकी उम्र 60 से 70 बीच में आ चुका है वो चुनाव लड़ रहा है, तो आप बताइएगा क्या वो पैसा बटोरने के लिए चुनाव लड़ रहा है कि भारत माँ की सेवा करने के लिए चुनाव लड़ रहा है? मित्रों जरा सोच के बताइएगा। उम्र तो होती है 25 से 40 साल के बीच में भारत माता की सेवा करने के लिए। जिस प्रकार माननीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने अपना सुख त्याग दिया, जिस तरह माननीय पूर्व मुख्यमंत्री माननीय मायावती जी ने अपने देश की रक्षा करने के लिए अपना जीवन त्याग दिया, इन्हें नेता कहते हैं। जो लोग ये बोलते हैं कि मैं 60 और 70 के बीच में चुनाव लड़ रहा हूँ, या मैं चेयरमैन बन जाऊँगा तो देश का विकास करूँगा, विधायक बन जाऊँगा तो देश का विकास करूँगा, सांसद बन जाऊँगा तो देश का विकास करूँगा। मित्रों 70 साल की उम्र हो चुकी है। आज तक तुम लोगों ने, मैं अपने गांव का एक गांव का इस वीडियो में जब मैं चुनाव लड़ूंगी तो आपको वायरल करके दिखाऊंगी कि वैसी महिलाओं को दिखाऊंगी जिनके घर झोपड़ी है, लेकिन उस गांव का प्रधान आवास नहीं दे पाया है। अभी हमारे एक बगल में गांव, भी नाम वीडियो में नहीं बताऊंगी, लेकिन जब चुनाव आएगा मैं उस पर बेखूबी चर्चा करूंगी कि मैं देखी हूँ कि उस गांव में, उस दलित बस्ती, पुरानी दलित बस्ती, प्रधान जी ने कहा मुझे वोट दे दीजिए मैं जिता दूंगा। उस दलित बस्ती में ना तो नाली की समस्या, महिलाएं दूर से पानी लेके आती हैं, स्नान करती हैं, और मैं जब उनके घर गई तो सारी महिलाएं रो रही थी। एक 2 बाल्टी नहाती हैं तो 2 बाल्टी कपड़ा नहीं धोती, क्योंकि उनके पास पानी निकलने का व्यवस्था ही नहीं है। वो गंदी पानी, आज सरकार का आरओ का पानी ले लो, पानी पी लीजिए, सरकार कह रहा आप सरकारी नल गड़वा लीजिए, जगह जगह उनके आदमी घूम रहे हैं। कहाँ उनके सदस्य हैं, कहाँ उनके लोग हैं कि अनुसूचित बिरादर? अभी आप चले जाइए बगल के गांव में, जो बरौनी गांव में चले जाइए, वहाँ पे लगभग 50 की संख्या होगी, 50 की संख्या है मित्रों। लेकिन वहाँ पे न तो नाली की सुविधा है, न तो पानी की सुविधा है, न तो वहाँ पे लाइट की सुविधा है। ऐसे दिक्कत, अगर वो पानी बच्चे पी लेते हैं तो 1 महीना में वो बीमार पड़ते हैं। वहाँ के हर एक बच्चा बीमारी से जूझ रहा है। कहाँ है ये भारतीय जनता पार्टी के लोग? कहाँ है उस गांव का प्रधान? कहाँ है उस गांव का विधायक? कहाँ है उस गांव का सांसद? हमसे जरा बताएं। अभी आप बगल में सुखड़ गांव में चले जाइए, डोमों की बस्ती है, महिलाएं रोती हैं डर के मारे, वो लोग स्नान नहीं करती हैं, 3-3 दिन हो जाता है मित्रों स्नान किए। महिलाएं पानी बिना तरस रही हैं कि पानी अगर हम नहा लेंगे तो नाला नहीं, ये पानी कहाँ जाएगा? उनका दुखड़ा मैं महिला हूँ, मुझसे सुनाती हैं, लेकिन मैं कर भी क्या सकती हूँ। ये दुर्भाग्य है जनता का, जो मुझे जिला पंचायत में 2-2 बार हराया, अब फिर से मैं चेयरमैनी लड़ने जा रही हूँ। अब तो ये जनता पे डिपेंड करता है कि हमारी महिलाओं की दिक्कत कहाँ है। वो देश के गद्दार लोग बैठे जो कहते हैं मैं देश के लिए बहा दूंगा, मंच पे बड़े बड़े वादे करते हैं। उस गांव की दशा बिगड़ी हुई है, प्रधान नहीं सुन रहा है, विधायक नहीं सुन रहा है, कोई नहीं मित्रों सुन रहा है, और वो लोग कहते हैं कि मैं देश को बचाऊंगा। केवल एक पार्टी की लहर चलती है, कोई भी पार्टी हो, चाहे सपा, बसपा, कांग्रेस, भाजपा, पार्टी के नाम पे आप लोग वोट दे देते हो। और गांव का मुखिया सोया है, अगर बाबू साहब हैं जीते जा रहे हैं, उन्हें भी महिला उनके पास बता रही है कि मैंने बाबू साहब उनके दरवाजे पे कैसे जाएं, पहली समस्या आ गई। हर गांव में मैं घूमती हूँ, बहुत सारी समस्याएं मित्रों। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी, मैं आप सभी लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि मेरे इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और इस पर लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स ज़रूर करिएगा। एक कमेंट्स मेरी ज़िंदगी बनाती है, मेरा मनोबल बढ़ाता है। मित्रों एक चीज़ और बताइए, प्राइमरी स्कूल जब एक टीचर, जब वहाँ पे एक प्यून चपरासी की जब भर्ती होती है तो उससे का मार्कशीट मांगा जाता है। क्यों?
क्योंकि उसको देखना रहता है कि वो झाड़ू कैसे लगाता है, घंटी कैसे बजाता है, चाय कैसे ला के देता है। इतना करने के लिए उसको हाई स्कूल और इंटर की डिग्री मांगी जाती है। अब तो बीए तक हो गई है, स्नातक तक, उससे डिग्री मांगनी जाती है। मेरा मानना अगर उस चपरासी को खड़ा कर दिया जाए और हमारे एक किसी महिला को खड़ा कर दिया जाए तो मैं गारंटी दे सकती हूँ कि झाड़ू लगाने में, साफ़ सफाई करने में और चाय बनाने में हमारी महिला फर्स्ट आ जाएगी, और जो प्यून का काम करते हैं वो जीरो आ जाएंगे। लेकिन उनकी डिग्री मांगी जाती है। लेकिन मित्रों, जिसते हैं प्रधान बनाते हैं, जिसे हम अपना टाउन एरिया में चेयरमैन चुनते हैं, अध्यक्ष बनाते हैं, जिसे अपना विधायक बनाते हैं, जिसे सांसद बनाते हैं, जो गांव के बारे में कितना विकास करना चाहिए, कब डीएम एसडीएम के पास जाना चाहिए, और विधायक को कौन कौन से काम करने चाहिए, गांव में क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, सांसद को पूरा क्षेत्र देखना चाहिए कि क्या क्या समस्याएं जो विधायक नहीं कर पा रहा है। उनकी पढ़ाई मित्रों जीरो। हंसी आती है ऐसा सरकार की। उनकी डिग्री क्यों नहीं मांगी जा रही है, जिसे एक लेटर तक नहीं लिखने आता। अभी हाल में एक वीडियो वायरल हुआ था, मैं नाम नहीं रखूंगी, लेकिन एक विधायक से इंटरव्यू लिया गया था, उनको अपने डीएम एसडीएम का नाम तक नहीं मालूम है, एक चिट्ठी इंग्लिश में नहीं लिखने आता है, वो धरने पे कभी आज तक नहीं बैठे, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के नाम पे खता कहा जाए, उनको वोट दिए, आज वो विधायक हैं। ऐसे ऐसे और मूर्ख लोग करते तो चलता भी, पढ़े लिखों की ये हाल है। आज इस काल में सबसे ज़्यादा परेशान कौन है? मीडियम परिवार के लोग हैं, और जो हम जैसे टीचर हैं, जिससे मान लीजिए मैं एमए बीएड करके बैठी हूँ, ना तो मैं पकौड़ी बेच सकती हूँ, ना तो ठेला लगा कोई काम कर सकती हूँ, ना खेतों में काम कर सकती हूँ, और ना मुझे कोई हाई लेवल का जॉब मिला है। ये बताइए, अगर मुझे चुनाव लड़ना है, मैं लगभग 19 साल की एज में से राजनीति कर रही हूँ, तो अपने परिवार का, अपने संस्था के लोगों का देखभाल कैसे करूँगी? तो सबसे ज़्यादा तो इस समय बेरोजगार टीचर हैं। तो कम से कम शिक्षकों को समझना चाहिए कि हम अपना मतदान उसी को दें, पार्टी क्यों दे। अगर आपके गांव में नाली की सुविधा नहीं है तो क्या विधायक जी आके नाली दिलवा रहे हैं या माननीय मोदी जी आ रहे हैं? वहाँ आपके गांव के मुखिया का मेन महत्व होता है। आपने वोट देते समय शराबी को दे दिया, मुखिया पढ़ा लिखा ही नहीं है, उसे वोट दे दिया। मुखिया दिन भर घूमता है, गलत कार्य में लीन है, लेकिन पैसा बांट दिया, आपने उसे वोट दिया। आप जब भुगते हैं, आप जब उसे वोट दिए हैं, और वो भी शराबी है, एक प्रकार से निकम्मा है, लेकिन पैसा बांट दे दिया, तो आप सोच लीजिए क्या वो गांव के विकास में आपके हक की लड़ाई जाके आपके ब्लॉक तक या जिला तक लड़ सकता है? उम्मीद मत करिएगा मित्रों। जीतने के बाद वो और नशा बढ़ाएगा, अगर ड्रिंकर है तो और लोगों को पिलाएगा, अनपढ़ है तो और लोगों को अनपढ़ बढ़ाएगा। अभी मित्रों मैं नाम नहीं रखूँगी, भीमराव अम्बेडकर की जयंती पे मैं गई थी, वहाँ पे बाबा भीमराव अम्बेडकर जयंती मैंने अपनी कुछ महिलाओं को वहाँ पे लेके गई। जब हम लोग फूल पुष्पांजलि दे रहे थे बाबा साहब को, वहाँ के ग्राम सभा जो प्रधान थे जूते तक नहीं निकाले थे। आप सोचिए, क्या राम के मंदिर में कोई जूता पहन के जा सकता है? नवरात्रि चल रहा है मित्रों, क्या कोई जूता पहन के माँ के दरबार में जा सकता है? तो बाबा साहब के जयंती पे उनके मंदिर में जूता पहन के प्रधान जी क्यों गए? इसका एक कारण है, वो अशिक्षित थे, उन्हें कैंडल जलाने का समय नहीं था। अगर शिक्षित होते तो उन्हें बाबा साहब के किए गए उपकारों को याद करते। बाबा साहब ने इस देश के लिए पूरी अपना प्राणों की आहुति दे दिया। बाबा साहब ने बच्चे खोए हुए, क्या क्या दिक्कतें सही, हर बड़े जातियों से लेके छोटे जातियों तक क्या क्या यातनाएं नहीं उन्हें सहनी पड़ी। वैसे बाबा साहब के जन्मदिन पर जूता पहन के पुष्पांजलि दे रहे हैं। आप मित्र सोच लीजिए, उस गांव वो प्रधान 80% शराबी था, पी कैसे ऐसे पूजा कर रहा है? तो आप सोच सकते हैं कि गांव का विकास हो पाएगा? नहीं मित्रों। हे मित्रों, आपसे फिर से एक बार विनम्र है, एक नारी जिसे आप लोग कन्या के रूप में फिर से ऐलान करती है कि हे मित्रों, कि मैं इस बारी ग्राम सभा बेंदुआर की रहने वाली हूँ, और अहिरौली चौराहे से मैं नगर अध्यक्षी का चुनाव लड़ूंगी, और मुझे आप समस्त जनता का मुझे सहयोग और आशीर्वाद समझिए। एक बार एक बेटी समझ के मुझे
अपना भारी से भारी कीमती वोट देके मुझे विजयी बनाइए, अपने देश का विकास कराइए, क्योंकि ममता कहती हैं मानवता के प्रहर शिखर से दानवता को मिटा दूंगी। अगर मिला मुझे आपका सहयोग, इतिहास बदल के दिखा दूंगी, इतिहास बदल के दिखा दूंगी। मित्रों, मुझे सहयोग की ज़रूरत है। अगर इस बारी भी आप लोगों ने सहयोग नहीं किया, मुझे चेयरमैन नहीं बनाया, तो वही दशा, समस्या किसी गांव में पोल की समस्या, किसी गांव में खड़ंजे की समस्या, किसी गांव का बाबू साहब प्रधान है तो वहाँ नहीं जा पाएंगे, किसी गांव में बड़ा आदमी पियक्कड़ है तो उसके पास नहीं जा पाएंगे, आप रोते रह जाओगे ज़िंदगी भर। इसमें फिर से अनुरोध है, एक बार मुझे आप लोग नगर अध्यक्ष चुनें और अपने नगर अध्यक्षी का विकास कराएं, फिर उसके बाद मैं अच्छा काम करूंगी तो अवसर दीजिएगा, नहीं करूंगी तो अवसर मत दीजिएगा। जिन्हें हमारी बात अच्छी लगी वो कमेंट बॉक्स में नीचे लिख के अपनी राय ज़रूर देंगे कि क्या मैं गलत बोली हूँ, क्या सही बोली हूँ, क्या ऐसा होना चाहिए, क्या जो भी चुनाव बड़े बड़े लोग लड़ रहे हैं उनकी डिग्री होनी चाहिए कि नहीं। इसी के साथ मैं अपनी बारी बंद करती हूँ मित्रों। जय हिंद, जय भारत।